हेलो एवरीवन, हैव अ गुड डे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पैनकेक की रेसिपी को। इस रेसिपी में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर पर कैसे परफेक्ट और रेस्टोरेंट से बेहतर पैनकेक बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई पार्ट भी स्किप नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मैं रेसिपी को स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का बाइस होता है। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर ले लेंगे 3 एग मैंने रूम टेम्परेचर के लिए हैं। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून शुगर ऐड करने के बाद हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैंड मिक्सर के साथ। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप फुल और एक मैंने लिया है 3/4 कप। मैदा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, वो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। देन अगेन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप मिल्क मैंने रूम टेम्परेचर का ही लिया है। मिल्क ऐड करने के बाद अगेन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का बाइस होता है। आप देख सकते हैं इस स्टेज पे हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रह जाएं। बैटर को मिक्स करते हुए तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, अब ये बिल्कुल परफेक्ट तौर पर रेडी हो चुका है। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और अब हम चलेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। बैटर को रेडी करने के बाद अब हम एक पैन ले लेंगे जिसके अंदर हम 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर दीजिए। ऑयल ऐड करने के बाद इसको हम टिश्यू पेपर के साथ अच्छे से तमाम पैन को ग्रीस कर लेंगे। पैन को अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसके अंदर बैटर ऐड कर देंगे। आपने जिस साइज़ के पैनकेक बनाने हैं आप उस हिसाब से बैटर को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे 3 साइज़ के बना रही हूँ। जब बैटर के अंदर इस तरह बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। पैनकेक्स की साइड्स को चेंज करने के बाद अगेन हम इसको दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और आंच हमने बिल्कुल लो हीट पर रखनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा करेंगे तो आपके जो पैनकेक हैं वो जल जाएंगे। इसलिए आंच का आपने लाजमी ध्यान रखना है, बिल्कुल लो हीट पर होना चाहिए आपका पैनकेक हमारे रेडी हो चुके हैं। 1 बाय 1 मैं इनको निकाल लूँगी और फिर इसी तरह मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। ये हमारे पैनकेक की फाइनल लुक आप देख सकते हैं, ये कितने फ्लफ़ी और परफेक्ट बने हैं। अब आप इसके ऊपर चॉकलेट, हनी या फिर कैरेमल सिरप ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ। सिरप ऐड करने के बाद आप इसके ऊपर थोड़े से फ्रूट्स रख सकते हैं, चॉकलेट रख सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का बाइस होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।